कहते नहीं कि कंटेंट के नाम पे आप कुछ भी रहता फैला दे रहे हो। नाली में कूद गया या कोई नाली के पानी से बतासे खा रहा है या कोई वो कार के टायर में रख के कोई सॉस चाट रहा है। 16 से लेकर उधर 25 साल तक की जहाँ पर एक युवा को अपना भविष्य बनाना चाहिए, वो इन सब चीजों कुवर्ता बड़ी चीजों में पड़ा हुआ है। बैन होना चाहिए, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना कि यूथ जो है वो गलत दिशा में डाइवर्ट हो जाएगा और इस तरीके के कुवर्ता बने वीडियो बनाएगा। तो हमने बंदा जो है वो क्रिएटर जो अपने आप को बोलता है बोलता है मेरे पास ब्रेड पे लगाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ भी नाली का कुछ भी उठा के लगा लेता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला। जय श्री राम, करता वाजपेयी। दोस्तों, हम आपके सामने एक और पॉडकास्ट लेकर आए जिसका विषय होने वाला है कि सोशल मीडिया भारत में बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पॉडकास्ट बनाया था, उसमें भी हम लोगों ने यही चर्चा करी थी। उस पॉडकास्ट का विषय था कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए सोशल मीडिया बैन हो गया है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि भारत में भी सोशल मीडिया बैन होना चाहिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। क्योंकि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ऐसे कंटेंट आ जा रहे हैं कि जिससे कि यूथ जो है उसका माइंड मेकअप हो जा रहा है उसी कंटेंट की तरह। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कोई नाली में कूद गया या कोई नाली के पानी से बतासे खा रहा है या कोई वो कार के टायर में रख के कोई सॉस चाट रहा है या कुछ भी कर रहा है XYZ। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि जो ऐसा ये कंटेंट आ रहा है यूथ के सामने, उससे यूथ पर क्या डिफेक्ट पड़ेगा, यूथ उससे क्या मेंटालिटी उसकी बदलेगी। अच्छा भाई, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि जिस प्रकार के कंटेंट आ रहे हैं यूथ के सामने और बड़े के भी सामने आ रहे हैं इसी प्रकार के कंटेंट, तो उनसे आप ये समझ सकते हैं कि क्या कंटेंट के नाम पे वो लोग क्या बना रहे हैं। अब आप सोचिए, कंटेंट के नाम पे हमने मोबाइल चालू करा और कहीं नाले में जाके कूद गए, तो ये कोई कंटेंट हुआ नहीं। इस प्रकार का कंटेंट बनाना भैया सोशल मीडिया पे फुर्ता फैलाना हुआ, मतलब कि इसका कोई भी लाभ नहीं है। जो देख रहा है और जो बना रहा है उसको थोड़े पैसे आ जा रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो इस प्रकार के कंटेंट आ रहे हैं वो आए या ना आए, और जो लोग इसको देख रहे हैं उनपे क्या विचार जाते हैं। शिवान भाई, आपने जो कहा सही कहा। इंटरनेट पर कंटेंट के नाम पर फुर्ता फैलाई जा रही है। जी बिल्कुल। अब आपको मैं क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कभी कभी कि भाई वो सामने बंदा जो है वो क्रिएटर जो अपने आप को बोलता है बोलता है मेरे पास ब्रेड पे लगाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ भी नाली का कुछ भी उठा के लगा लेता है मिट्टी। जी बिल्कुल। और भाई कुछ भी हो रहा है यार, उसको देख देख के, मतलब उसको देख देख के और अन्य लोग यही ट्रेंड चालू करते हैं। उनको लग रहा है कि यार भाई ये कंटेंट है जी। और आप ये जरूर देखते होंगे जो इस प्रकार के कंटेंट है वही सबसे ज्यादा वायरल होते हैं भाई। और वायरल होने का क्या है, क्योंकि ऐसी तरीके की फुर्ता जो है किसी ने आज तक करी नहीं है, तो जो कोई देखता है वो उसको मजा आ जाता है। और वो कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग इससे गलत चीज है उससे उसको देखकर ये सोचते हैं कि यार हम भी इस तरीके से हिट हो जाएंगे, हम भी नाम कमाएंगे, सोशल मीडिया से पैसा कमाएंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है और इसको अगर इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में देखेंगे कि यूथ जो है वो काफी, मतलब अभी तो उनकी संख्या जो 10 से कम है, मान लीजिए एक मोटा मतलब आंकड़ा बताओ मोटा जी, लेकिन फिर आने वाले समय में इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में पहुंच सकती है। बिल्कुल। और वो भाई देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस पर थोड़ा नकेल कसनी चाहिए और सोशल मीडिया पर इस तरीके की जो भी कंटेंट बनाए उसको पूरी तरीके से उसके अकाउंट को वहीं पर बैन कर देना चाहिए, जिससे वो इस प्रकार का कंटेंट ना बना पाए। और कई तरीके से हम लोग देखते हैं कि आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है कि भाई कुछ भी आप कहते नहीं कि कंटेंट के नाम पे आप कुछ भी रहता फैला दे रहे हो, कुछ भी परोस रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इस पर विरोध होना चाहिए इसका और इस पर नकेल कसनी चाहिए, जिससे कि इसका जो कंटेंट, ये जो कंटेंट है इसका जो बोलते हैं ना कि इसका एडवर्टाइजिंग प्रचार प्रसार और ना हो, ताकि मतलब और लोगों के पास ना पहुंच पाए, ये यहीं पर रुक जाए। तो भाई मैं यही कह रहा था कि इस तरीके के जब अकाउंट बैन होंगे, इस तरीके का कंटेंट बैन होगा, तभी भाई
जो है इस तरीके की वीडियो आम लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे, जो कहते हैं ना कि अब रीच उनकी बढ़ेगी। और हाँ, एक चीज और है, अगर इस तरीके से वो लगातार कंटेंट बनाते रहे, लगातार इस तरीके का वीडियो बनाते रहे, लगातार इस तरीके ऐसी मतलब नहीं बोलते हैं कि आपत्तिजनक चीजें, आपत्तिजनक चीजें अगर वैसे बनाते रहे तो ऐसी आपत्तिजनक चीजें लगातार उनका जो प्रतिशत है जी वो बढ़ता रहेगा, उनकी रीच बढ़ती रहेगी, और जब ज्यादा लोग देखेंगे तो उनको इससे और प्रोत्साहन मिलेगा और लगातार वो और वीडियो बनाएंगे। तो ये पूरी तरीके से मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना कि यूथ जो है वो गलत दिशा में डाइवर्ट हो जाएगा और इस तरीके के फोड़ता भरे वीडियो बनाएगा। और इसको लेकर मैंने एक बार क्या 2 बार जी आर्टिकल लिखा है, लगभग 200-300 शब्दों का, और एक बड़े समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। बहुत बढ़िया। तो लेकिन बात ये नहीं है कि मैंने लिखा क्या हुआ, उससे ये है कि असर कितना पड़ा। जी हाँ, ये मायने रखता है, समझ सकते हैं ना आप। अब मैं क्या बताऊं कि इस तरीके के आर्टिकल, ये चीज मैंने बहुत पहले देखी थी, तभी मेरे मन में ऐसा विचार आया था कि जो सोशल मीडिया पे जो यूथ क्या कह लीजिए, जो टीनेजर है वो यानी कि 16 से लेकर उधर 25 साल तक की, जहाँ पर एक युवा को अपना भविष्य बनाना चाहिए, वो इन सब चीजों फुहारता बड़ी चीजों में पड़ा हुआ है, रील देख रहा है, जिससे वो आगे जिसको वो उसका जो भविष्य है वो अपने भविष्य को देख ही नहीं पा रहा, भविष्य के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहा, और इस तरीके की फुहारता बड़ी चीजों में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे समाज का नुकसान कर रहा है, और ऐसे क्रिएटर्स पूरे समाज में एक तरीके से एक दूषित मानसिकता फैला रहे हैं, पूरे समाज का नुकसान कर रहे हैं, और उन यूथ का नुकसान कर रहे हैं जो भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं लेकिन इन सब चीजों में फंस कर नहीं सोच पा रहे हैं। वो गलत कंटेंट के बारे में सोचने लगते कि भाई ये तो बहुत आसानी से फेमस हो जाएंगे ये सब करके, और वो आराम से कर भी रहे हैं भाई। और मैं ऐसी चीजें आपको बता दूं कि आपने तो बहुत कम बताया नाली वाली का, भाई बहुत गलत करते हैं भाई, मैं आपको बता नहीं सकता सुभाष भाई जी। तो इस तरीके का इसको देखकर बहुत बुरा लगता है, और वास्तव में कंटेंट के नाम पर कुछ भी रहता फैलाया जा रहा है, कुछ भी परोसा जा रहा है, तो इस पर बैन लगना चाहिए जल्दी से जल्दी, जिससे अपना जो युवा है वो अच्छे काम करे, पढ़ाई लिखाई करे और देश के विकास में कुछ योगदान करे, प्रगति करे जी। अच्छा भाई, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो ऐसे ही कंटेंट आ रहे हैं लोगों के बीच, उस पर सरकार को नकेल कसनी चाहिए और ऐसे कंटेंट बंद कराने चाहिए। अच्छा भैया, क्या सरकार के अलावा समाज भी ऐसे कंटेंट को बंद कराने में अपना योगदान दे सकता है, बंद करा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन कहा कि सरकार जो है, सरकार तो जब करेगी तब करेगी, वो एक अलग विषय है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे विषय हैं और 2-4 लोगों की वजह से सरकार इतनी जल्दी ध्यान नहीं दे सकती है, क्योंकि उसको असंख्य भी मुद्दे हैं। और समाज, जैसा आपने कहा समाज, तो समाज जो है वो ऐसे सब कंटेंट्स को तुरंत उन पर अपना विरोध जताकर उनको रिपोर्ट करके रोक सकता है जी। बिल्कुल, समाज जैसे आपको मैं बताऊं कि समाज में हर प्रकार के वर्ग हैं, एक अच्छा भी है, एक सपोर्ट करने वाला है, तो एक उनको रिपोर्ट करने वाला भी है जी। बिल्कुल, तो अगर जो सपोर्ट करने वाले हैं उनका जो विरोध करने वाले हैं, 2 लोग हैं, सपोर्ट एक विरोध, तो सपोर्ट करने वाला अगर विरोध करने वालों पर भारी पड़ जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन सपोर्ट करने वाले इतने नहीं हो सकते। तो विरोध करने वाले जो समाज है वो उनको आईना दिखा सकता है कि नहीं भाई, आपको रिपोर्ट कर सकते हैं हम, और रिपोर्ट करके उनको आईना दिखा सकता है समाज, और उसके बाद जो इस तरह के कंटेंट आप देखेंगे आना बंद हो जाएंगे। और जैसे जैसे 100, 1000, लाख यहाँ रिपोर्ट्स होंगे उनके, इतने रिपोर्ट्स में उनका पूरा अकाउंट बैन हो जाएगा भाई। बिल्कुल, और हर वीडियो पर लगातार उनके रिपोर्ट करें, तो इससे समाज जो है वो आराम से इससे हल निकाल सकता है, समाज जो है अपना योगदान दे सकता है जी। और सरकार तो दे ही सकती है, लेकिन सरकार को समय लग सकता है, लेकिन समाज जो है वो इंस्टेंट इस पर रिएक्ट कर सकता है जी। अच्छा दर्शकों, जैसे कि आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करी कि ऐसे फुहरता भरे कंटेंट को कैसे रोका जा सकता है फैलने से, यूथ के बीच में जाने से,
तो अगर आप लोगों को इस प्रकार के कंटेंट पसंद नहीं है या आपके बच्चे ऐसे कंटेंट देखते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट वो ना देखें, तो आप ऐसे कंटेंट पर रिपोर्ट कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं। ऐसी मतलब चीजें कर करके उनका जो मनोबल है उसको कम कर सकते हैं। फिर जो ऐसा कंटेंट बनाने वाले होंगे वह सोचेंगे कि हमारा कंटेंट कोई नहीं देख रहा है, अब हमें इस पर काम करना बंद कर देना चाहिए। तो आज हमारे पॉडकास्ट का यही विषय रहा कि कैसे इस कंटेंट ऐसे फुहरता भरे कंटेंट को बंद करा जाए और ये समाज के बीच क्या असर कर रहा है, क्या अपने विचार को लोगों के बीच रख रहा है। तो आज हमने अपने पॉडकास्ट में यही बात करी। आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो, अगर आप लोगों को यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा इनफॉर्मल टॉक्स पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों।